हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जिसका सब टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी हमने 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो अभी टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, और बचे हुए कुछ मॉलिक्यूल है उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोनियम इन कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड XCF6। तो हमने क्या किया था, पहले n कैलकुलेट किया था स्टेरिक नंबर। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप। उसके बाद था प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। चार्ज क्या कर रहे थे हम, अगर किसी मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो वो माइनस हो जाता था, और अगर कहीं माइनस चार्ज है मॉलिक्यूल पे तो वो ऐड हो जाता था। इस क्वेश्चन में XCF6 ये बोल रहा है कि कैटायनिक पार्ट देखना है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। XCF5 प्लस फ्लोरीन माइनस। तो इस वाले पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीनोन F6 इन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाली फॉर्म इसका पूछा है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p6। n कैलकुलेट करने के लिए ये 2 ये 6 तो हो गया 8 प्लस फ्लोरीन 5 और -1 कर देंगे क्योंकि चार्ज क्या है +1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। और जब n वैल्यू 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2। तो आंसर क्या हो गया sp3d2, बी ऑप्शन। अब कुछ मॉलिक्यूल है उनका भी 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है XCF4। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, n कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6 तो हो गया 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 8। अब फ्लोरीन क्या है यूनिवेलेंट, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 6 आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में टेबल बना रखी है कि n कितने आने पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, अगर n = 6 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना है। तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा 8 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और 6 क्या है यहाँ पे यूनिवेलेंट एटम या ग्रुप डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया 7। जब भी 7 आता है n की वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3d3। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है n निकालना है 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के,
क्लोरीन यूनिवेलेंट है तो 4, ऑक्सीजन का लेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बाईवेलेंट, डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/2 6। जब 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s2 2p2 2 और 2 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या है बाईवेलेंट, चार्ज क्या है -2 तो ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 6/2, ये हो गया 3। जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो n अगर 3 आता है तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का 2s2 2p3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है इसका काउंट नहीं होगा, -1 है तो +1 डिवाइडेड बाई 2 6/2 3, n वैल्यू अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। नेक्स्ट है NO2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 2 और 3 5, ऑक्सीजन का लेना नहीं है बाईवेलेंट है तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आती है 2.5 तो राउंड फिगर में करेंगे 3, और जब 3 n की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके लिए ब्रोमीन, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ब्रोमीन, ये है सेंट्रल एटम और Br2-, तो इसका सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 2, तो कितने हो गए 7। देन ब्रोमीन क्या है यूनिवेलेंट, तो 2 ब्रोमीन का हो गया, -1 +1 हो गया, चार्ज -1 है तो ऐड हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 5। जब 5 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इसके बाद है PCl4+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3 2 हो गया 5+, क्लोरीन क्या है यूनिवेलेंट 4 +1 हो गया, चार्ज तो माइनस हो जाएगा -1, वैल्यू क्या आती है 4 sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जब n कैलकुलेट करेंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, क्लोरीन क्या है यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट, तो हो गया 2, चार्ज वगैरह है नहीं, तो वैल्यू क्या आ रही है 4। जब 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
इसके बाद एग्जाम्पल है PCl6 माइनस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, 3 और 2। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 5, यूनिवेलेंट हो गए एटम 6, चार्ज क्या है -1, तो ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 12/2 6। जब भी 6 वैल्यू हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा है कि एक तो इस हाइब्रिडाइजेशन से जैसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जीनोन F6 है, ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है और इसने कैटाइनिक पार्ट, ये एनाइनिक पार्ट है, ये कैटाइनिक पार्ट है। तो कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, वो निकाला है और उसके बाद में कुछ हमने मॉलिक्यूल लिए हैं 1 बाई 1 जिनका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखा है कि क्या क्या रहता है। ठीक है, थैंक यू।